Hello, my dear student. I would like to welcome you in my YouTube channel काटेसर बायोलॉजी। लगभग पिछले 40 साल से मैं कोचिंग क्लासेस में कार्यरत हूँ। मेरे खुद के कोचिंग क्लासेस 40 साल से है, अभी भी मेरा काम जारी है। एंड आई यूज्ड टू टीच द सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी to the students, particularly medical aspirants as well as the engineering aspirants, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट है, isn't it? So you may visit that channel also, Katesar Chemistry, and this is Katesar Biology. So every day I will be posting one biology lecture video that will be for 10-15 minutes something for 11th science and also for 12th science. अब जो स्टूडेंट्स 12th में है उनको तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दे शुड वॉच बोथ द वीडियोज एवरी डे। तो दो टॉपिक आपके तैयार होने लगेंगे। देन इन एवरी वीडियो आई विल अगेन एंड अगेन टेल यू that whatever the articles I will explain here, they will be helpful to you for subjective pattern यानी board pattern question paper में, and also in the MCQ pattern, NEET pattern, okay? तो इसलिए वो beneficial मिलेगा आपको, दोनों भी beneficial रहेंगे। So do watch that both videos if you are in 12th, और अगर 11th में है तो don't worry, जब 12th में जाएंगे तो आपको 11th भी है 12th भी है। कंटिन्यूअसली द वीडियोज विल बी पोस्टेड देयर। ओके, नाउ टुडे आई हैव सिलेक्टेड दैट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 5 ऑफ CBSE। पर्टिकुलरली ये एक बात मैं कहना चाहूँगा दैट NCERT पैटर्न जो है CBSE का वो नीट एग्जाम में है, इसलिए वी विल फॉलो दैट। For state board students, don't worry, almost the same syllabus is there, same articles are there. और अगर आपको नीट एग्जाम देना है तो डेफिनेटली आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा CBSE। सो इन CBSE बुक ऑफ 11th साइंस यूनिट नंबर 5 इज देयर ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो दिए हैं उसमें एक चैप्टर नंबर 16 आता है, इंडेक्स में अगर देखेंगे तो उसका नाम है digestion and absorption. We'll begin with that. Okay, very interesting topic and so many type of the questions are possible there. तो चलो शुरू करते हैं digestion and absorption. Now you must be knowing regarding the fundamental needs of human life, जिसके सिवा हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान ये कहते थे, फूड, वाटर एंड क्लोथ्स। अभी आजकल के ज़माने में तो और कुछ ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा मोबाइल, जी जान से प्यारा मोबाइल, उसके सिवा तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। एक आध दो बार फास्टिंग कर लेंगे लेकिन मोबाइल तो होना ही होना है। यू एग्री? डेफिनेटली। नेट, मोबाइल है लेकिन नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, क्या करेंगे मोबाइल के डब्बे को लेकर? Isn't it? That is also essential. Vehicles, so fuel, इधर उधर घूमना है तो आजकल कम हम हमारे पैरों के ऊपर कब जाएंगे? यहां से यहां जाना है तो भी हमको कुछ तो भी लगेगा, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, isn't it? तो ये चीजें भी बढ़ गई है। बट बायोलॉजिकली आई वुड लाइक टू से दैट फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट इसेंशियल। अगर जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन, प्राणवायु हर एक मोमेंट को हमें चाहिए। आपको मालूम होगा 3 मिनट से ज्यादा अगर हमारा ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया ब्रेन को, ब्रेन विल बिकम डेड। उसे हाइपोक्सिया कहते हैं और एनॉक्सिया कहते हैं।
ऑक्सीजन नहीं मिलना, डेथ हो जाती है। सेम थिंग अबाउट द फूड एंड वाटर माय फ्रेंड। सो फूड इज वन ऑफ द वेरी इसेंशियल सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ। ओके, और हम जो फूड लेते हैं पर्टिकुलरली वो किस फॉर्म में रहता है, पर्टिकुलरली इट कंपोनेंट्स उसके क्या क्या रहते हैं। इट हैज गॉट द कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, it has got the components like proteins, it has got the components like fats. Okay, even in small amounts we shall have the requirement of vitamins and minerals. ये भी रहेंगे, पर ये कैसे, small amounts, they will be required in small amounts. So our food should contain these substances. और ऐसा हम सोच के नहीं खाते हैं, लेकिन जिसने भी किसी ने डाइट बनाया है कितने खूबी से बनाया है, देखो ये मिलता जाएगा हमको। ऐसा नहीं कहेंगे अभी मैं थोड़ा कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा, मैं थोड़ा प्रोटीन खाऊंगा, मैं थोड़ा फैट खाऊं, ऐसा नहीं है। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, संतुलित आहार लेते हो, बिल्कुल आपको सब मिल जाएगा। यू विल गेट कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फ्रॉम दैट, व्हीट फ्लोर, ज्वार फ्लोर, मेज, इवन फ्रॉम राइस कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। शुगर लेंगे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ओके, प्रोटीन्स लेना है तो हमें पल्सेस खाना पड़ेगा, दाल जिसको हम कहते हैं, या इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन यू विल हैव टू ईट द मीट, यू विल हैव टू ईट दैट एग्स, दैट फिश, यू विल गेट दैट प्रोटीन्स। मिल्क में भी प्रोटीन होता है। और फैट्स अगर चाहिए तो घी मटेरियल है, ऑयल एंड घी एंड ऑल। ओके, तो ये जो, और विटामिन मिनरल्स तो अपने आप उस आहार में आते रहते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह खाएंगे डेफिनेटली मिनरल्स भी मिल जाएंगे। सो दीज सब्सटेंसेस आर ऑलवेज देयर। तो अन्न पर ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो है, वो उसमें सभी कुछ है। अब इसमें हमें मालूम पड़ेगा फूड की यूटिलिटी क्या है। दैट फूड कैन एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो फूड कैन प्रोवाइड द ऑर्गेनिक मटेरियल्स और मॉलिक्यूल्स। हमें मालूम है एनर्जी की जरूरत क्यों है, फॉर लाइफ एक्टिविटीज। एनर्जी की जरूरत है फॉर लाइफ एक्टिविटीज। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसलिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी मिलती है फूड से। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, यानी एनर्जी के लिए हमारे पास ऐसा कुछ है क्या सिस्टम, चार्जिंग। जैसे मोबाइल का डिस्चार्ज हो गया तो मोबाइल बंद हो जाता है, तो हमें उसको चार्जिंग करना पड़ेगा। तो चार्जिंग करने के बाद बैटरी फुल बोल के वो डिस्प्ले करेगा एंड देन विल से दैट इट इज ओके नाउ। वैसा कुछ हमारे लिए है क्या कि बिल्कुल हमारा वो स्विच बोर्ड में हमने हमारी उंगलियां डाल दी ऐसी और क्या चल रहा है, चार्जिंग 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 चार्जिंग, और जब 100% फुल चार्ज हो जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले आ जाएगा, बैटरी फुल्ली चार्ज। ऐसा नहीं है ना। या वो एक मूवी था देखो, कोई मिल गया कोई तो, ओके, उसमें वो जादू जादू जादू, वो जो एलियन आता है दैट टेक्स द एनर्जी फ्रॉम सनशाइन। तो ऐसा अगर आप करेंगे, सनशाइन में जाके बैठेंगे तो दूसरे दिन बीमार हो जाएंगे। सो वी कैन नॉट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम दैट। और अगर हमको एनर्जी चाहिए तो डेफिनेटली हमको क्या यूज करना पड़ेगा, फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट। ओके, ग्लूकोज, ग्लूकॉन सी, ये जान में जान डाल दे पीते ही, इजंट इट, इतना एनर्जी उसको रहता है। पेशेंट है कोई तो बिल्कुल उसको सलाइन ग्लूकोज देते हैं, एनर्जी सोर्स। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। कौन सी भी एक्टिविटी, अब यहां पे मैं कंटिन्यूसली बात कर रहा हूं, एनर्जी की जरूरत है। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दैट रिक्वायर्स एनर्जी। For every activity energy is required and that is obtained from food material, no doubt। अगर खाना नहीं खाओगे 1-2 दिन
बिल्कुल ऐसे पेल हो जाओगे, क्या हो गया, भूख लगी है, खाना नहीं है, लाइक दिस, इजंट इट? तो एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी हमको मिलेंगी फूड से। एंड ऑल्सो इट विल गिव द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जरूरत हमको क्यों है? इट इज फॉर व्हाट पर्पस? इट इज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ repairs of the tissues, repairs of the tissues, okay? And that's why food is essential. Even water is also essential for us. For what purpose? First of all, it can make the metabolism easier. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वाटर की बहुत ही जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, it prevents the dehydration. It prevents the dehydration of the body. बॉडी में सेल्स में डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ऑल द सेल्स विल स्टॉप वर्किंग, दे विल बिकम श्रिंक, वाटर जाने की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम फूड और वाटर करते हैं। एंड विदाउट दैट फूड एंड वाटर वी आर अनेबल टू सर्वाइव। तो पहले इस लेक्चर में आपको मैंने ये जानकारी दी है कि फूड और वाटर कितने हमारे लिए इसेंशियल है। एक बार फिर आप रिवाइंड करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको फूड एंड वाटर के बारे में जो मैंने कहा है वो आपको ध्यान में आ जाएगा। एंड नाउ व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। देखो, मैं 10-12 मिनट के वीडियो देते जाऊंगा जिससे आपको बोर नहीं होगा। पर आपका काम क्या होना चाहिए? गो टू द नेक्स्ट वीडियो, यहां पे मत ठहरो, अब दूसरा वीडियो जब आएगा वो भी देखो, एंड यू विल रिमेन इन कंटिन्यूएशन। आई एम गिविंग द नंबर्स देयर, लेक्चर नंबर 1 इज हियर, ओके? सो आई होप you have understood everything. So do like, share and subscribe to my channel, and also ask to your friends also. So we'll meet again in our next lecture, next video. Till then, take care and keep learning. Thanks.